वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य गौर तुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आज की इस भागवत की कथा में हम पहले स्कंद के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की जो हमारे अवतारों की श्रृंखलाओं में पहले अध्याय में पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में जो श्रृंखला दी है, तो जो 14 नंबर के 14वें स्थान पर जो भगवान का अवतार है वो है भगवान नरसिंह देव। भगवान नरसिम्हा देव वो इस जगत में उन्होंने अवतार लिया अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। प्रहलाद महाराज जब अपने पिता के कष्टों से, जब उनके कष्टों की जो सीमा थी, हाँ, वो सीमा पार लांग गए थे, इतने कष्ट उन्होंने प्रहलाद महाराज को दिए, तब भगवान परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम
अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और विनाशाय च दुष्कृताम हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए इस जगत में अवतरित हुए। तो इस लीला से हम अनेक अनेक शिक्षाएं हमें मिलती हैं, किस प्रकार हमें एकाग्र चित्त होकर भगवान का चिंतन स्मरण जो है वो कभी भी हमारे चिंतन से भगवान का स्मरण ओझल नहीं होना चाहिए। हमारी जो श्रीमद् भागवतम में नवविधा भक्ति का वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो स्मरणम जो ये विधि है कि भगवान का हमेशा हर परिस्थिति में स्मरण करना, उनका चिंतन करना, इसकी जो पराकाष्ठा है, जो सर्वोच्च, जो इस नियम का जिसने सबसे अधिक पालन किया वो है, पर उन्होंने अपने उदाहरण स्वरूप जो दिखाया, उनके एक आचार्य हैं। हर जो विधि है उसके एक आचार्य हैं। श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। कई कीर्तन के आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और जो स्मरणम है, स्मरण कि हमेशा भगवान का स्मरण करना हर परिस्थिति में, चाहे किसी भी प्रकार की भौतिक परिस्थिति हो, उसके आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर अनेक यातनाएं, और उनका दोष क्या था कि भगवान की भक्ति करना चाहते। तो भगवान की भक्ति करना एक राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के साथ एक प्रकार का क्या हो जाता है? दोष। तो राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति भक्ति करना, अगर कोई भक्त बनता है तो उसे दोष के रूप में देखते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को उनके राक्षस समाज में सभी उनके पिता, सोचिए सभी तो छोड़िए, उनके अपने पिता जिन्होंने जन्म दिया उनको, वो भी उन्हें अपना दोषी समझते थे। तो एक भक्त को दोषी समझना, विष्णु भक्त को, वैष्णव को दोषी समझना, ये राक्षसी प्रवृत्ति। तो राक्षस लोग है वो कभी भी, क्योंकि विष्णु भक्तो स्मृतो देवा आसुरस्तत् विप्रया। तो भगवान जो असुर है वो हमेशा सुरों के विपरीत होते हैं। तो विष्णु भक्त स्मृतो देवा, तो विष्णु भक्त जो भक्त हैं वो भगवान विष्णु को सर्वोपरि मानकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। हर उनके जीवन का हर कार्य तन मन धन से वो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र मानकर हर परिस्थिति में भगवान को सर्वोपरि मानकर अपना कोई भी कार्य वो करते हैं। तो ये जो धारणा है, जो केंद्र है, वो भगवान विष्णु होते हैं। लेकिन राक्षस जो है, जो राक्षस प्रवृत्ति, उन्हें ये होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान की भक्ति करना वो इंद्रिय भोग के लिए कई बार बाधा बन जाती है। जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हमें नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। भक्ति मार्ग मतलब नियम, डिवोशनल सर्विस। कुछ नियम कुछ हमें नियम पालन करते पड़ते हैं, और कुछ हमें चीजों का तिरस्कार करना पड़ता है, कुछ अपनाना पड़ता है और कुछ हमको त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए नियमों का जब हम पालन करते हैं तो नियम का पालन करना कई बार अपने मानसिकता को एक तरफ रखकर, अपने मन बुद्धि अहंकार को एक तरफ रखकर हमें उन नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए कई बार संभव नहीं हो पाता। तो जब हमारे लिए वो संभव नहीं हो पाता है और हम अगर किसी की इंद्रिय भोग तृप्ति में बाधा बन जाते हैं तो नेचुरली वो व्यक्ति क्या है, सम्मान नहीं दे पाएगा, दोष देखेगा। तो ये स्वाभाविक है। कलयुग कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग प्रव्रजित। कलयुग में दोष ही दोष है। इसलिए भक्त को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरी भक्ति में कुछ अड़चने आ रही हैं। ये स्वभाव है। अगर हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, अगर हम समुद्र में छलांग लगाते हैं और हम बोले अरे हम गीले हो गए, कि क्या हो गया, गीले हो गए हम, तो ये अस्वाभाविक, ये ठीक नहीं है बोलना। क्यों? समुद्र में छलांग लगाई तो गीला तो होंगी, स्वाभाविक है। तो इस जगत में आए हैं तो यहाँ पर हमें अनेक प्रकार के दुख तो होंगे, दुखालय शाश्वत। लेकिन हमें क्या है, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज अनेक विकट परिस्थितियां उनके जगत में आई,
उनके जीवन में आई। हाँ, उन्हें क्या क्या किस किस प्रकार की यातनाएं प्रहलाद महाराज को उनके पिता द्वारा दी गई, किंतु हर क्षण, हर परिस्थिति में वो भगवान का स्मरण उन्होंने नहीं भूला। और क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण किया, इसलिए हर भौतिक परिस्थिति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हर भौतिक परिस्थिति में उनकी भक्ति और बढ़ी, वो नीचे नहीं गिरे वहां से। तो जब भगवान का स्मरण जब हम करते हैं, तो हम भगवान का आश्रय लेते हैं। भगवान का आश्रय उनके स्मरण के माध्यम से हम पर है। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो एक तरह से हम भगवान का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र कोई कृत्रिम एक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हाँ, ये कोई कृत्रिम क्रिया नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। जब इसको हम जप करते हैं, तो इसका श्रवण, इसका स्मरण करना बहुत आवश्यक है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको सुन नहीं रहे, हमारे स्मरण में वो है ही नहीं, हाँ, वो मंत्र जप नहीं होता। दरअसल उसका हमें लाभ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम ये स्मरण रखते हैं हृदय में कि कृष्णा और राधा का नाम है, कि हरे कृष्णा मंत्र, हे राधे हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाएं, इस प्रकार से स्मरण जब हृदय में हमारे रहेगा, तब हरे कृष्ण महामंत्र हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। हाँ, और इसमें कोई संशय नहीं है, हरि नाम की जो शक्ति है वो सर्वोच्च है। कलयुग में हरि नाम से, भगवान के नाम से ऊपर और कोई दूसरी शक्ति नहीं। तो इसलिए, लेकिन हरि नाम हमारे जीवन में कब लाभकारी होता है? जब हम उसको जपते हैं, वो स्मरण हमारे में रहे कि हम जप क्या रहे हैं। तो इससे जप करते हुए ये स्मरण रहना चाहिए कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और भगवान अपने नाम से अभिन्न है। इसलिए जब मैं नाम जप रहा हूं, तो मुझे श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, नम्रता पूर्वक वो नाम जपना है, तब हमें उसका लाभ होगा। तो प्रहलाद महाराज अनेक अनेक परिस्थितियों, कष्टों की परिस्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने अपना भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा। तो ये हमें उन्होंने शिक्षाएं दी कि हमारी भक्ति में कोई भी अड़चना है, किसी भी प्रकार की भौतिक अड़चन है, तो कोई भी भौतिक अड़चन हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कई बार कुछ अड़चन आती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो हम अपनी भक्ति मार्ग में नियमों में थोड़ा सा बदलाव ला देते हैं, थोड़ा सा उसमें कमी समी कर देते हैं। क्यों? फिर हम सोचते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी। नहीं, लेकिन प्रहलाद महाराज हमको सिखा रहे हैं। क्या प्रहलाद महाराज जितनी परिस्थिति हमारी आएगी कभी? क्या हमें कोई पकड़ के आग में जला रहा है कि हमको आग में जला दिया, कि हमको आग में रख दिया और फिर हमको अग्नि जला दी वहां पकड़ कर? हाँ, भागने भी नहीं दिया जा रहा है। होलिका ने उनको पकड़ लिया था। तो ये ऐसी परिस्थिति हमारे अंदर नहीं आई। प्रहलाद महाराज के बाद ऐसी परिस्थिति आई थी, अग्नि में बैठकर भी वो भगवान का स्मरण कर, और इसलिए वो प्रसन्न थे, पूर्ण रूप से हृदय संतुष्ट था, क्योंकि भगवान के आश्रय पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने नाम के, अपने स्मरण के माध्यम से मुझे आश्रय देंगे। तो जब भगवान का कोई भी हम प्रक्रिया, कोई भी भौतिक क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया हम जीवन में करते हैं, कोई भी नियम का पालन जब हम करते हैं, तो वो नियम जब उसे हृदय पूर्वक इस श्रद्धा से करते हैं कि भगवान इस प्रक्रिया के माध्यम से मुझे अपना आश्रय देंगे, उनका मैं आश्रय ले रहा हूँ, उनके श्रवण के माध्यम से। जब हम श्रवण करते हैं, जब उनका कीर्तन करते हैं, जब उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार की नवदा भक्ति का कोई भी नियम हम पालन करते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा जो चेतना ये होती है कि मैं भगवान का आश्रय ले रहा हूँ और इस प्रक्रिया के माध्यम से भगवान का मैं आश्रय पूर्ण रूप से प्राप्त करूंगा और भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जब ये हमारा चिंतन होता है, तब भगवान 100% हमारी रक्षा करने वहां पर आते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो स्टोरीज हैं कभी सतयुग की हैं, तो द्वापर युग की है, या कोई दूसरे युगों की बात है। कलयुग में थोड़ा आते हैं भगवान। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, अरे ये जो शास्त्र है अपडेटेड नहीं है, अभी पुराने हो गए हैं। तो ये समझदारी नहीं है। हाँ, ये लोगों की क्या है, इसे पुअर फंड ऑफ नॉलेज। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये कम बुद्धिमता का की सोच है, इसकी सोच आगे सोच ही नहीं सकती। वो ऐसा बोलता है कि जो शास्त्र है वो अपडेटेड नहीं, कलयुग में नहीं हो तो दूसरे लोगों के लिए थे। नहीं, आज भी भगवान उतने ही उपलब्ध हैं जितने प्रहलाद महाराज के लिए उपलब्ध थे। प्रहलाद महाराज, लेकिन अब क्या है, जितना प्रहलाद महाराज का चिंतन था, स्मरण था, जितनी श्रद्धा थी, वो व्यक्ति विशेष का नहीं रह गया है। तो समस्या हमारे अंदर आ गई है, भगवान की कृपा में समस्या नहीं आई। भगवान आज भी उपलब्ध है। उन्हीं नियमों का उसी तीव्रता के साथ अगर हम श्रवण करते हैं प्रहलाद महाराज की तरह,
या जितने भी महाजन, ध्रुव महाराज, बलि महाराज, इनकी तरह अगर हम श्रवण करेंगे तो अवश्य ही भगवान उसी तरीके से हमें दर्शन देंगे जिस प्रकार इन सभी भगवान के अपने शुद्ध भक्तों को दर्शन दिए। तो भगवान की कृपा में कभी भी किसी भी युग में, और ये युग क्या है, ये तो कुछ एक छोटा सा काल है। शाश्वत जीवन के संदर्भ में अगर हम देखें तो कलयुग का ये जो कार्यकाल है 4,32,000 साल, ये कुछ भी नहीं है, एक सेकंड के समान भी नहीं है। हाँ, ब्रह्मा जी का एक ही दिन इतना बड़ा है जिसमें 1000 बार चारों युग निपट जाते हैं। तो ये तो एक दिन की बात है, इतनी बड़ी रात है। और ऐसे ब्रह्मा जी कितने दिन जीते हैं, और ब्रह्मा जी के लिए भी मृत्यु है। शाश्वत काल अध्यात्म जगत की दृष्टि से ब्रह्मा का जीवन भी ऐसा चुटकी जैसा है, कितनी जल्दी बीत गया, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो ये कलयुग सतयुग है ना, ये जो चीज हमसे दूसरे युग में भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कृपा है, उनकी मर्सी है, उनका आश्रय है, वो हर युग में हर सिंसियर भक्त के लिए उपलब्ध है पूर्ण रूप से। हाँ, कोई अनुपात में नहीं है, वो पूर्ण रूप से जो उस समय प्रहलाद महाराज के लिए था वही हमारे लिए भी है। लेकिन हम भगवान को दोष देते हैं कि अरे भगवान नहीं आते, प्रहलाद महाराज के लिए आ गए, वो तो शुद्ध भक्त है, हमारे लिए नहीं। तो ठीक है, आप भी शुद्ध भक्त बनिए ना। किसने हमें कोई रोक थोड़ा है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करें। हम ऐसा बोल देते हैं अरे वो तो शुद्ध भक्त थे, उनके लिए आ गए। ठीक है ना, उनके लिए आप भी शुद्ध भक्त बनिए। समस्या कहाँ है? भगवान ने कहा कि मेरी शुद्ध भक्ति कीजिए, ये तो सबका धर्म है शुद्ध भक्ति करना। तो भगवान की जो कृपा है वो सबके लिए उपलब्ध है पूर्ण रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमें क्या है, भगवान तो चाहिए, उनका आश्रय तो चाहिए, उनके दर्शन तो चाहिए, उनकी कृपा तो चाहिए, आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन उस तीव्रता से हमें भक्ति के नियम का पालन नहीं करना होता, हमें सस्ते में चाहिए। यह है कलयुगी मानसिकता। हमें सस्ते में सब कुछ चाहिए, हमें चाहिए तो सब कुछ, भक्ति में आगे भी बढ़ना है सब कुछ, लेकिन सस्ते में चाहिए। हाँ, लेकिन जो जिस तरीके से जो चीज के लिए नियम बना है वो उसी तरीके से मिलेगी, है ना। अगर आपको 12वीं कक्षा में पास होना है तो कम से कम 12 साल तो लगाने पड़ेंगे। चलो कई स्कूलों में 1-2 साल जंप हो जाता है ना, कि 5वीं के बाद 7वीं में डाल दिया, ऐसा भी होता है कई स्कूल में 1-2 साल। तो ठीक है, 12 की जगह 9 लग जाएंगे, लेकिन कम से कम 9 साल तो लगाने ही पड़ेंगे। हम सोच रहे हैं कि पहले साल में ही, दूसरे साल में शुद्ध प्रेम आ जाए, संभव नहीं। क्यों? लेकिन ये तो भौतिक गणना है, आध्यात्मिक गणना में ये गणना नहीं चलती है इधर से। क्यों? आध्यात्मिक गणना में क्या होता है कि जितनी हमारी तीव्रता होती है भक्ति मार्ग में, उतना हम भगवान के समीप जाते हैं और उतना हम भगवान को देख पाते हैं अपने जीवन। यह है आध्यात्मिक गणना। आध्यात्मिक गणना में जब भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं तो कई कम बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचते हैं कि भगवान ने तो अपने आप को विस्तार कर लिया, अभी अलग अलग अवतारों में विस्तारित हो गए। हम अभी कितने अवतारों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, तो भगवान इतना विस्तार हो गया, अभी कोई चीज विस्तारित हो जाती तो खुद खत्म हो जाती है ना। नेचुरली है। भौतिक घटना क्या है, अगर किसी चीज का विस्तार हो जाए, अभी मान लो आपके पास अभी एक पूरी प्लेट है प्रसाद की, उसमें प्रसाद है भगवान का कुछ, है ना, राजभोग है। अब आप सबको बांट रहे हैं थोड़ा थोड़ा, सारे भक्तों को बांटने के बाद क्या होगा? क्या उतना ही प्रसाद रहेगा? नहीं, खत्म हो जाएगा ना सर। तो ये है भौतिक गणना। लेकिन आध्यात्मिक गणना क्या है? ओम पूर्णम अदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि ओम पूर्णम अदा, वो भगवान है, वो पूर्ण है, कंप्लीट। ओम पूर्णम इदम, और ये जो जगत है, ये भौतिक संसार, ये भी पूर्ण है। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर हम अच्छे भगवान के दिखाए हुए मार्ग से अगर इसमें चलेंगे, इस भौतिक जगत में भी कोई कमी नहीं है। इस जगत में रहकर भी हम क्या करेंगे? हम भगवान के वैकुंठ धाम का स्मरण कर सकते हैं, वहां का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ? क्योंकि ये भी भगवान की जो सृष्टि में कोई भी चीज अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है, क्योंकि वो भगवान से आई है। ओम पूर्णमदा ओम पूर्ण पूर्णाद पूर्णम विदिच्यते, कि भगवान जो पूर्ण है उससे पूर्ण निकलता है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है और उनसे जो विस्तार हुए वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो भगवान पूर्ण है, उन्होंने विस्तारित किया अपने आप को बलराम जी में, वो भी पूर्ण है। फिर बलराम जी ने आगे अपने आप को विस्तार किया और फिर और विस्तार हुए, सभी पूर्ण है। ओम पूर्णमिदम ओम पूर्ण
पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण निकल रहा है, पूर्णमेव विशिष्यते, लेकिन पूर्ण फिर भी पूर्ण है। यह है आध्यात्मिक गणना कि एक पूर्ण से पूर्ण निकल रहा है और फिर भी पूर्ण क्या है, पूर्ण है। यह है आध्यात्मिक गणना। कि आध्यात्मिक गणना क्या है, दो, अगर 10 में से 5 गए कितने हुए, 5। 10 में से 10 निकाल दिए, 0। 10 माइनस 10, ये है भौतिक मैथमेटिक्स। 10 माइनस 10 0, 10 में से 10 गए 0। और आध्यात्मिक कैलकुलेशन क्या है, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। तो 10 में से कितना भी निकाल दो 10 ही रहेगा। तो भगवान चाहे कितना ही विस्तारित हो जाए, हाँ, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण वो वैसे ही रहेंगे, हाँ, उनका क्षय नहीं होता है। इसका मतलब है कि पूर्णम इदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव विशिष्यते, कि भगवान से पूर्ण चीजें निकलती हैं फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। इसलिए भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण है, उसका क्षय नहीं हो जाता एक समय के साथ कि अभी हमारा समय बीत गया है, कलयुग आ गया है तो क्या अभी क्षय हो जाएगा, नहीं। भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण शक्तिशाली है, हर समय में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर काल में, हर पात्र के लिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पात्र बनना चाहिए, पात्रता आवश्यक है। तो हमारी कोशिश पात्रता के ऊपर होनी चाहिए। भगवान की कृपा तो हम चाहते, लेकिन हम पात्र नहीं बनना चाहते। तो एक साधक जो व्यक्ति है उसकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं पात्र बन सकूं। पात्र बन के मुझे क्या मिलने वाला है उस पर ध्यान। साधक को ये नहीं सोचना चाहिए मुझे क्या मिलने वाला है बाद में, कृष्ण प्रेम या भगवान का धाम, गोलोक धाम मिलेगा। साधक सिर्फ अपनी क्या देखता है कि मुझे भगवान का प्रेम, मुझे भगवान की सेवा करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है, बस। अब वो सेवा करने से क्या लाभ होगा मुझे, अगर ये भी सोचेंगे वो भुक्ति हो जाती है, वो भक्ति नहीं होती है। तो सेवा करने से लाभ भी नहीं सोचना है, सिर्फ अनन्य भाव से, अहेतुकी भाव से हमें सिर्फ सेवा करनी है, सेवा करते रहना। फिर भगवान वो क्या कृपा देते हैं वो भगवान के ऊपर निर्भर है, वो भगवान की मर्जी के ऊपर निर्भर। हाँ, इसलिए हमारी पात्रता होनी चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि जो शेरनी होती है उसका जो दूध होता है, उस शेरनी का अगर दूध आप निकालेंगे, पहली बात तो निकालना मुश्किल है, शेरनी का दूध कौन निकालेगा, है ना। तो शेरनी का अगर दूध निकाला जाए तो किसी भी पात्र में अगर निकालेंगे आप उसको, वो तुरंत खराब हो जाएगा। शेरनी का दूध किसी भी पात्र में निकालेंगे तो खराब हो जाता है। तो उसके लिए सोने का पात्र चाहिए। तो सोने के पात्र में निकालेंगे तो वो ठीक रहेगा। तो अदरवाइज किसी भी दूसरे पात्र में अगर, है ना, आपने लिया कुछ एल्युमिनियम, स्टील, कुछ भी, तो जैसे ही वो दूध को निकालेंगे उसके साथ वो क्रिया कर कर, प्रतिक्रिया कर कर वो खराब हो जाएगा दूध। तो इसलिए उसका निकालने के लिए पात्र चाहिए। तो दूध तो अवेलेबल है, लेकिन कई बार पात्र अवेलेबल नहीं होता है ना। तो भगवान की कृपा तो है लेकिन पात्रता नहीं होती है। तो हम सिर्फ कृपा देखते हैं लेकिन पात्रता नहीं सोचते। तो भगवान की कृपा पाने के लिए क्या, हमें क्या चाहिए, पात्रता की आवश्यकता होती है। तो हमें अच्छे पहले पात्र बने भगवान की कृपा के, तब भगवान की मर्जी आएगी और वो मर्जी हम उसको देख पाएंगे। जैसे शेरनी का दूध जो है वो खराब हो जाएगा, उसका तो कुछ लाभ नहीं उठा पाएंगे किसी दूसरे पात्र में लिया अगर। पहली बात तो शेरनी का दूध निकालना मुश्किल है। उसी तरह भक्ति मार्ग में पहले यही समझना मुश्किल है कि भगवान की भक्ति की कैसे जाए। हाँ, कोई विरला व्यक्ति, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई एक विरला व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति मार्ग में आता है। और शुद्ध भक्ति मार्ग में आने के बाद, भक्ति मार्ग में चलने के बाद फिर क्या है, उस जो भगवान की भक्ति रूपी दूध है उसको हम किसी दूसरे पात्र में निकालते रहते हैं, कभी एल्युमिनियम के पात्र में, कभी स्टील में, कभी लोहे में, है ना। लेकिन उसको तो सोने का पात्र चाहिए। तो इसलिए हमारी जो पात्रता है वो बहुत आवश्यक है। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पात्रता क्या है, हमारी जो मनोभावना है वो कैसी होनी चाहिए, तीर्णादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। ये हमारी पात्रता है। हमें क्या होना है, नम्र, तिनके के समान नम्र, तीर्णादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ के समान, एक वृक्ष के समान सहिष्णुता, अमानिना, अपने लिए कोई भी सम्मान की चेष्टा नहीं रखनी, और मान देना, और कभी मान देने का अवसर मिले तो उसे खोना नहीं है, हमेशा सबका सम्मान करना है, मान देना। तो ये है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की पात्रता। और जब इस पात्रता में हम परिपूर्ण हो जाते हैं तो उसी प्रकार, जिस प्रकार हमेशा
प्रहलाद महाराज अपने हृदय में भगवान का स्मरण कर कर उन्हें हमेशा याद रखते थे और उनका हमेशा सानिध्य प्राप्त करते थे। और जिस प्रकार भगवान प्रहलाद महाराज के लिए उन्हें दर्शन दिए, सिर्फ अवतार लिया, उसी प्रकार अगर हम उस पात्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो भगवान आज भी हमारे साथ उसी प्रकार लीलाएं करेंगे जिस प्रकार प्रहलाद महाराज के साथ। इवन कहते हैं कि जिस प्रकार जब हम इन लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान ने जो अपनी शाश्वत जो लीलाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, अनेक अनेक शास्त्रों में जो हमारी विदित है शुद्ध भक्तों की लीलाएं, अगर हम इनका बहुत ही दिल से नम्रता पूर्वक श्रवण करते हैं तो उन लीलाओं में पहुंच जाते हैं। दरअसल वो लीलाएं हमारे सामने प्रदर्शित हो जाती हैं। तो जो लाभ प्रहलाद महाराज को हुआ, हाँ वो लाभ हमें भी होता है। लेकिन समस्या क्या है, हमारी पात्रता नहीं होती। हम कथा सुनते हैं और साथ में इधर उधर भी देखते रहते हैं, हम क्या चल रहा है इधर, अच्छा उधर एक गाय जा रही है, भैंस जा रही है, अच्छा किसने बोला उधर लड़ाई चल रही है ना, अरे सीट कंफर्टेबल नहीं है, चुभ रही है मुझे, ठीक से बैठ जाऊं, है ना, फिर दूसरों को ज्ञान भी दे रहे हैं, कुछ बात भी चल रही है। तो क्या होती है हमारी वो श्रवण शक्ति। हमारी समस्या क्या है कि हम अपनी पात्रता पर ध्यान नहीं देते, हमको सिर्फ कृपा चाहिए। तो कृपा पात्रता के बिना नहीं आती। इसलिए हमें पूर्ण रूप से हृदय पूर्वक, नम्रता पूर्वक, जब तक हम एकाग्र चित्त होकर श्रवण नहीं करेंगे उन लीलाओं में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम पूर्ण पात्रता के साथ श्रवण करते हैं तो ये भी नहीं है कि लीला में नहीं पहुंच पाएंगे, वो लीलाएं हमारे सामने प्रकाशित हो जाएगी। वृंदावन धाम जो कहते हैं कि हाँ, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, इतना सुंदर वर्णन है दिव्य वृंदावन धाम के बारे में। हम वृंदावन जाते हैं, बहुत बार जाते हैं, तो क्या देखते हैं वहां पे, अगर हमारी चेतना नहीं होगी, उस पात्रता के साथ नहीं जाएंगे। नॉर्मली हम धाम में क्यों जाते हैं? धाम की सेवा के लिए जाते हैं। हम अपने वहां पे लाभ के लिए नहीं जाते कि कुछ कृपा लाभ हो जाएगा, भगवान के दर्शन, भगवान कृपा दे देंगे थोड़ी। भगवान की सेवा के भाव से जाना है कि वृंदावन जा रहा हूं मैं, धाम की सेवा के लिए जा रहा हूँ, भगवान के दर्शन लेने, उनका गुणगान करने के लिए, क्योंकि वहां पे उपस्थित है, उनके नजदीक जाकर उनका, हाँ, जैसे कई बार भक्त लोग होते हैं, उनके हृदय में कुछ नम्रता होती है, वो किसी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना चाहते हैं, तो कई बार फोन कर देते हैं कि, है ना, फोन करके बता देते हैं कि अरे मैं आपका कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ऐसा सा जो भी है ना आपने हमारे लिए किया, या कोई भी एक कुछ हुआ हो, या इससे कम क्या मैसेज कर देते हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जिसके अंदर तीव्र कृतज्ञता हो घर में आ जाता है ना, वो घर में स्वयं मिलने आएगा। उसी प्रकार जब भगवान के धाम जाते हैं, जब कृतज्ञता बढ़ जाती है हमारी, तो भगवान के सेवा तो हम घर में भी कर रहे हैं। हर घर वृंदावन है बस, लेकिन भगवान का एक धाम है। हाँ, तो हम वृंदावन उस चेतना से जाना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करने जा रहे हैं वहां पर। हाँ, लेकिन कई बार वृंदावन की सेवा अपनी सेवा हो जाती है। भौतिकवादी व्यक्ति धाम दर्शन करने के बाद भी अपना गुणगान करता है, अरे मैं वृंदावन गया था, मैं मथुरा गया था, चित्रकूट जाके आया, हाँ इतना महान हूं मैं। वो ये नहीं बताएंगे कि भगवान कितने महान है। आप देखिए भगवान की लीलाएं कोई नहीं बताता यार। अरे अरे ना कि अरे मैं 4 धाम कर चुका हूँ। अच्छा 4 धाम में किया क्या, कौन है वहां पे, उसके बारे में जानकारी। जो भगवान का जो भक्त है, उसके मुख से भगवान की प्रशंसा और भक्तों की प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक भक्त को पूर्ण विश्वास होता है कि इस जगत में भगवान और उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उसके अलावा और कोई प्रशंसनीय है ही नहीं। मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, अमान ही ना, मेरा तो कोई मान का है ही नहीं। हाँ, मेरा क्या मान है? मान तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का, भगवान का या उनके भक्तों का। तो इस चेतना से हमें रहना चाहिए। जब ये चेतना होगी हमारी, तब हमारी वो पात्रता पूरी होगी। और जब वो पात्रता पूरी होगी तो भगवान हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है, जैसे प्रहलाद महाराज जी के लिए उपलब्ध, क्योंकि भगवान अपने नाम से अभिन्न है और ये देश काल से भिन्न। जो काल है वो भगवान की कृपा को के मध्य नहीं आ सकता कभी। ये काल है, जैसे जैसे काल बढ़ता है हमारा जो जीवन है क्षीण होता रहता है, हमारी आयु घटती रहती है। आयु पुंसाम उद्यनस्तम चयन्नसो। तो जो व्यक्ति भौतिक जगत का हर व्यक्ति, जो हमारा शरीर है भौतिक शरीर है, तो जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, ये जो हमारा शरीर है, ये जो शरीर क्या होता रहता है, आयु हरी जाती है हमारी। हर क्षण में हमारी आयु हरी जा रही है। हम मृत्यु के एक दिन समीप आ रहे हैं। हम सोचते हैं बहुत दिन है, अभी भक्ति कर लेंगे, एक दिन का अगर नहीं की तो क्या होगा।
तो ये चेतना नहीं होनी चाहिए हमारी। क्यों? हमारी आयु एक दिन कम हो गई है, वो दिन कभी नहीं आएगा वापस। मनुष्य जीवन का वो दिन अभी कब आएगा किसी को नहीं पता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो एक एक क्षण से हमारी जो आयु हरी जा रही है, हमारी चेतना, इस चेतना के कहते हैं कि भक्त क्या सोचता है कि हर दिन मेरा अंतिम दिन है। इस चेतना के साथ हमें भक्ति करनी चाहिए कि आज मेरा अंतिम दिन है, कल हो ना हो। कल किसने देखा है? आज का दिन है, आज जितनी भक्ति करनी है कर लो। तो इस भक्ति, इस चेतना के साथ जब हम भक्ति करेंगे तब वो तीव्रता हमारे अंदर हृदय में हमेशा बनी रहेगी। सोचिए, मान लो अभी अगर आप मान लो किसी हवाई जहाज में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसमें यात्रा कर रहे हैं, और हवाई जहाज में ट्रैवलिंग करते करते अनाउंसमेंट हो, है ना, पायलट एयर होस्टेस वहां पे अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी मौसम इतना खराब हो चुका है, बहुत बुरी तरह मौसम बिगड़ चुका है, और अभी हम पृथ्वी लोक से, मतलब ग्राउंड से हम कितने हजारों फीट की दूरी पर सफर कर रहे हैं, और अभी अपने लक्ष्य से बहुत दूर है हम, और तूफान बढ़ता जा रहा है, हमारा जो वायुयान है उसका एक इंजन भी खराब हो चुका है, और कब इसमें ब्लास्ट हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए और आप जहाज में हैं, तो उस समय क्या बोलेंगे आप? आप सोचेंगे अभी शाम को घर जाके क्या बनाऊंगा, अभी खिचड़ी बनाऊं या दाल बनाऊं? आप ऐसे मन में विचार आएगा क्या उस समय? उस समय क्या विचार आएगा? अपनी माला निकालेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे कृष्णा बचा लो। हाँ, अब कोई नहीं है मेरे पास, आपका नाम बस। हाँ, अभी सारी भौतिक चीजें उस समय कुछ नहीं आएगी माइंड में, है ना। कुछ नहीं सोचेगा व्यक्ति, अरे कल जॉब जाना है, जॉब में बॉस क्या बोलेगा, अच्छा व्यवस्था करनी है भी, ये विचार आएगा उस समय। अरे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी परलोक, और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत में अगर भगवान का श्रवण नहीं किया तो इस जड़ जगत से नहीं निकल पाएंगे, ये ध्यान आएगा। हाँ, तो उस समय हरि नाम के बिना कुछ नहीं आएगा। तो जब अंत समय आता है, जब मुश्किलें आती है जीवन, इसलिए कुंती महारानी क्या है? कुंती महारानी, देखिए भागवतम इतना सुंदर ग्रंथ है, एक एक भक्त जो लीलाएं हैं अगर इसका हम श्रवण करें, इसकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाएं, तो श्रीमद् भागवतम अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा हमें कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन भर के लिए एक श्रीमद् भागवतम सफिशिएंट। भगवान ने पूर्ण ज्ञान हर एंगल से, हर परिस्थितियों में अपने भक्तों को हर परिस्थिति में डाल डालकर हमें एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए। कुंती महारानी कहती थी कि हे भगवान, मेरे जीवन में कष्ट आते रहे, कष्ट आते रहे, कष्ट आते। अब भौतिकवादी आदमी सोचेगा, अरे कुंती महारानी कुछ प्रैक्टिकल औरत नहीं है ना। सब बोलते हैं दुख चले जाए, दुख चले जाए, है ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सबकी तो यही होती है फिलोसफी। अरे कुंती महारानी भागवतों में क्या बोल रही है? कष्ट आ जाए, कष्ट आ जाए, कष्ट आ जाए। इसका मतलब कुंती महारानी को कुछ ज्ञान नहीं है। हाँ, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे सुखी रहा जाए। हाँ, लेकिन वो मूर्खता वक्त व्यक्ति सोचता है ऐसा। कुंती महारानी महाजन है। हाँ, भगवान का श्रवण, भगवान का सानिध्य जिसने प्राप्त कर लिया, भगवान का जो शुद्ध भक्त है, हाँ, उनके हृदय की जो भावना है, उस हृदय की भावना को जब तक हम तत्व रूप से नहीं समझेंगे, तब तक इन लीलाओं को हम, हाँ, हमारे ऊपर से श्रवण करके एक कान से दूसरे कान से निकल जाएंगी, लेकिन हमारे जीवन में लाभ नहीं होगा। क्यों कुंती महारानी करी मेरे जीवन में कष्ट आ जाए? क्यों कह रही कि किसी ये जो धनवान, अत्यधिक रूपवान, अत्यधिक ऐश्वर्यवान, गुणवान, ये जो जितने भी गुण है इस भौतिक जगत में, ये भक्ति के आड़े आ जाते हैं, उसके भक्ति करने में कहीं ना कहीं अड़चन आ जाएगी। क्यों कहती है? क्यों? क्योंकि इन गुणों के होते हुए कई बार भौतिक जगत में अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे भगवान की सेवा में, तो अभिमान आ जाता है, और जहां अभिमान आ जाता है, भगवान की भक्ति कहीं कोसों दूर चली जाती है। हाँ, भगवान पसंद भी नहीं करते वो। अभिमान ऐसी चीज है, जो अभिमान है, अभिमान के वश व्यक्ति भगवान को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता, चाहे उसकी सेवाएं कितनी, भौतिक जगत में कितना ही गुणगान हो। हाँ, लेकिन वो कभी भी उसे, भगवान को संतुष्टि और सेवा हमें सेवा नहीं दे पाएगी। क्यों? अहंकार की मिलावट होगी उसमें। जैसे एक खीर के अंदर अगर रेत मिला दिया जाए, उसी प्रकार से तो वो खीर का जैसे आस्वाद बिगड़ जाता है, पूरा का स्वाद। आप एक खीर का आस्वादन नहीं कर सकते अगर उसमें रेत मिला दिया जाए, वो कंकड़ पत्थर, है ना। अभी सोच के देखिए,
सोचिए एक बार कि रेत मिलाया हुआ है खीर में और आपने चम्मच से खाया, सोच के ही लग रहा है ना अजीब, सोच में मन में कुछ हो रहा है ना, अंदर हरकत हो रही है ना मन में, तो सोच के ऐसा हो रहा है। तो उसी प्रकार आप भगवान को ऐसी खीर देंगे, अपनी ऐसी सेवाएं देंगी अहंकार से वशीभूत होकर, तो भगवान को भी सोच के वैसे लगेगा ना, अरे कैसी सेवा दे रहे भाव, ये सेवक नहीं चाहिए मुझे, है ना, बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहा है लेकिन क्या रेत मिला के। उसी प्रकार भगवान की जो सेवा है वो कभी भी अहंकार के वशीभूत नहीं हो सकती। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि श्रुति शास्त्र श्रुति स्मृति विहीन, पंचरात्रि का विधि विहीन एकांत की कृष्ण भक्ति उत्पाद एवं कल्पते, कि अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है, हाँ, एकांत की, अपने सेल्फ स्टाइल में, है ना, सेल्फ स्टाइल का मतलब क्या है, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से मतलब कि मैं अधिक जानता हूं, मैं मतलब अहंकार। जब अपने हिसाब से हम भक्ति करते हैं और शास्त्रों का परित्याग कर कर, ऐसी कृष्ण भक्ति उत्पाद एवं कल्पते, आपके जीवन में उत्पाद मचाएगी सिर्फ। क्यों? क्योंकि वैसी भक्ति भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि भगवान की जो शुद्ध भक्ति है उसमें हम अहंकार रूपी वो रेत के कंकड़ मिला देते हैं। तो जिस प्रकार एक खीर का आस्वादन हम रेत मिलाई हुई खीर का आस्वादन नहीं कर पाते, उसी प्रकार अहंकार के वशीभूत भक्ति भगवान को आनंद नहीं दे पाती। और भक्ति का जो लक्षण है, दरअसल भक्ति है क्या? हाँ, अथा पुंबीर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनुष्ठित धर्मस्य सम सिद्धिर हरितोषणम। भगवान को प्रसन्न करना ये एकमात्र हमारा धर्म है और यही भक्ति का लक्षण है। भक्ति और कुछ नहीं है। भक्ति ये नहीं है कि तिलक लगाना, हाँ, या मंदिर में रोज जाना, अटेंडेंस देना अपनी। भक्ति है भगवान को संतुष्ट करना, जो क्रियाएं कर कर भगवान संतुष्ट हो। हाँ, हम क्यों आते हैं? हम जप अपने घर भी कर सकते हैं, लेकिन हम संघ में आके करते हैं। क्यों? ऐसा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक कथा है बहुत सुंदर, परचेताओं की कथा है, भविष्य में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो भगवान के बहुत भक्त थे, वो कई वो भाई थे, एक साथ मिलकर उन्होंने कई कई वर्षों तक पानी के अंदर जाके तपस्या की, जल के अंदर। बड़े योगी थे वो, योग सिद्धियां थी उनके पास। तो पानी समुद्र के तल में जाकर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और उनके तपस्या के फल स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। और भगवान ने पहला शब्द क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने भक्ति की, बहुत अच्छी बात है, पानी के अंदर बैठ के भक्ति की आपने। भगवान को इन चीजों से हम प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आपने एक साथ मिलकर भक्ति की, आप इतने समय तक साथ में रहे और भक्ति में आगे बढ़ते रहे। तो भक्ति अकेला, एकांत की भक्ति कभी भी रिकमेंडेड नहीं है कहीं पे। भगवान खुद कह रहे हैं कि अकेला भक्त जो है ना, कि मैं अकेले में भक्ति कर लूंगा, मुझे भक्तों का संग नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, इफ समबडी वांट्स टू बी अ डिवोटी विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, ही इज अ इनसेन पर्सन, ही इज अ फुलिश। वो मूर्ख है। अगर भगवान के भक्तों के बिना अगर कोई भक्त बनना चाहे तो ये उसकी ना समझी है, ये उसकी मूर्खता है। इसलिए भगवान की भक्ति संग में आकर, जब भगवान के भक्तों के संग में बैठकर हम भगवान के कथा का श्रवण करते हैं, तब वो शब्द हमारे हृदय तक पहुंचते हैं। हाँ, अगर मान लो हमने लेक्चर लगा रखा है, हम सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं कहीं पे, है ना, और चारों तरफ हमारे कर्मी लोग बैठे हुए हैं जो प्रजल्प कर रहे हैं इधर उधर भौतिकवादी, तो वो हृदय तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए भगवान के भक्तों के संग में आकर हमें भक्ति करना चाहिए। तो क्योंकि भगवान को ये चीजें प्रसन्न करती हैं, इसलिए हम वैसा करते हैं। कई बार भक्त कहते हैं, अरे प्रभु जी क्या है कि मुझे तो चैंटिंग अकेले करने में बहुत मजा आता है। अभी अकेले साउंड नहीं होता है इधर उधर, अभी साउंड बहुत ज्यादा होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अकेले में क्या आनंद है बोलिए ना, बहुत मजा है। तो हम भक्ति क्या मजे के लिए कर रहे हैं? तो भक्ति अपने मजे के लिए नहीं करनी है। दैट इज नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति अपने आनंद के लिए नहीं होती है। शुद्ध भक्ति किसके लिए होती है? हरितोषणम, भगवान के आनंद के लिए। जब भगवान के आनंद की चेष्टा से करेंगे तब उसमें आनंद आएगा। हाँ, कई बार हमारी समस्या हो सकती है, जब हम जैसे जप करते हैं तो दूसरे भक्तों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। अभी कई भक्तों की बहुत कड़क आवाज होती है ना, हरे कृष्णा होती है ना, ऐसी वो चुभती है डायरेक्ट। वो व्यक्ति क्या अभी अपना 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 जप सोच के वो अपना श्रवण ही नहीं कर पाएगा वो। तो भक्ति में क्या है कि हमको अपना भक्तों के संग में करना है, लेकिन सुनना अपना ही है। तो ये सभी भक्तों का दायित्व भी बनता है कि थोड़ा ऐसी नरम आवाज में बहे। कई बार आप देखिए कि बस में हम ट्रेवल करते हैं
तो कई बार हम बस में आते हैं तो कोई चने वाला दाल वाला बेचने के लिए आता है, तो अपनी नॉर्मल आवाज में बात नहीं करता है, वो वैसे नहीं बोला चने ले लो चने ले लो, तो कोई नहीं सुनेगा उसको, बोला चने ले लो तो बड़े सबके कान में आएगी वो आवाज, है ना। तो ऐसी आवाज चुभती है और चुभने वाली आवाज, है ना। तो फिर ऐसी आवाज में क्या होता है, आदमी दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएगा, सिर्फ चने वाले की आवाज सुनाई देगी, है ना। तो हमको क्या दूसरों को नहीं सुनानी है आवाज, हरि नाम अपने सुनने के लिए। तो हरि नाम जपना है और साइलेंटली भी नहीं करना है, मन में जप भी नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु ने जो जप की विधि बताई है, हाँ वो क्या है, हमें श्रवण करना है, हमें भगवान का जप करना है, उसका श्रवण करना है, हम उसको सुन पाए इतनी जोर से श्रवण करना है। लेकिन उसको ऐसे चिल्लाना नहीं। चिल्लाना किसमें है, कीर्तन में। कीर्तन में इतना चिल्लाइए कि आपका जो आवाज है दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाए, वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी। तो कीर्तन में जितना चिल्लाएंगे, जितनी जोर से कीर्तन होता है, हाँ उतना ही जितने आसपास के जितने भी प्राणी हैं सबका शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसलिए लाउड, जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते थे तो बस पूरा का पूरा नवदीप धाम में हर व्यक्ति, कोई सो नहीं सकता था उस समय। हर व्यक्ति वहां पर, जो नास्तिक भी थे वो भी वहां तक भी कीर्तन पहुंच जाता था, इतने लाउड चंड, इतने जोर से भगवान का नाम जप करते थे। तो जब कीर्तन होता है तो हमें पूरे उल्लास के साथ, हाँ बिना किसी रोक टोक से, पूरे नृत्य करते हुए, हाँ भगवान का नाम का कीर्तन करना है। तो भगवान का जब जप करते हैं उस समय भी बोलना है, चुप रह के नहीं करना है, मन में नहीं करना है ना, कि मन में चल रहा है, कि मन में तो बहुत कुछ चलता है, तो मन उसको बोलना है और आपको श्रवण करना है। हाँ तो जब हम साथ में होते हैं भक्तों के संग में, तो हमको उस तरीके से करना है कि हम अपना जब सुन सके अच्छे से। और दूसरी चीज है, जैसे आजकल हमारी इस पे क्लास हो रही है ऑनलाइन हमारा जप होता है, तो जिस भक्तों को कहीं, अभी सबकी अलग अलग संवेदनशीलता होती है, कुछ भक्त ज्यादा संवेदनशील होते हैं, किसी के कान, वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कि अपना साउंड ऑन रखिए, लेकिन अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, अपना वॉल्यूम, तो दूसरों का वॉल्यूम कम आएगा आपके पास और दूसरों में आपका पूरा जाएगा, है ना। तो वैसा कर सकते हैं हम, लेकिन साउंड ऑन रखिए अपना, है ना। जब करते हैं तो अपना उस समय वॉल्यूम बंद नहीं करना है सब भक्त। हाँ अगर कुछ गड़बड़ है, पीछे दूसरी बातें हो रही है तो बंद कर देना है। तो ये जरूरी है। तो क्यों हम भक्ति कर, क्यों हम संघ में आकर चाहते हैं करना, घर में क्यों नहीं करते हम? क्योंकि भगवान को ये चीज आनंद देती है जब हम साथ में मिलकर, और भक्त का एक ही लक्ष्य है, सम सिद्धिर हरितोषणम। श्रीमद् भागवतम के पन्नों में एक श्लोक ही हमारे जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट है। हाँ सिर्फ एक श्लोक को जीवन में अच्छे से अपना लें तो भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाएगा। हाँ इस सम सिद्धि हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता। तो हर चीज में भगवान की प्रसन्नता देखनी है, अपनी प्रसन्नता नहीं देखनी। तो हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं, हमें अध्ययन करने के लिए दिया था, उससे पढ़ते हैं हम, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ये सारी की सारी क्रिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, ना कि हाँ अपनी संतुष्टि के लिए, अपना कोई भौतिक लाभ। तो जैसे कई बार करते हैं, भोग लगाते हैं कि बोलते हैं हम तो भगवान को डेली भोग लगाते हैं, और भगवान को क्या देते हैं हम, कुछ इलायची दाना दे देते हैं हम, हाँ भगवान को मिश्री दे देते हैं। तो सोचिए अपने आप पकवान खा रहे हैं अच्छे अच्छे, भगवान आप क्या खाओ, आप मिश्री खा लो थोड़ा आज, है ना, मिश्री में संतुष्ट रहो आप। अभी उसका उल्टा अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए, अभी ग्रह में मान लो माताएं लोग हैं, अभी वो माताएं अच्छा भगवान भोजन बनाए, तो भोग लगा के भगवान के लिए, और अपने पति देव को बोलते हैं कि अरे आप मिश्री खा लो, है ना, आप मिश्री में संतुष्ट रहो, बाकी हम खा जाती हैं सारा। अगर लेडीज डिपार्टमेंट ये बोलने लगे तो क्या जेंट्स डिपार्टमेंट कभी खुश होगा? नहीं होगा ना संतुष्ट। तो अब लेडीज बोलेंगे अरे क्या है, मुझे तो संतुष्टि हो रही ना, मैंने तो पकवान बनाया अच्छा है ना, हाँ दाल रोटी सब्जी खीर, हाँ खीरा, हाँ और क्या क्या नहीं, सलाद, सब कुछ है मेरे पास, और मैं तो खा रही हूँ, कोई बात नहीं। आपके लिए मिश्री, आप मिश्री खाइए, कितनी मीठी होती है, खा के देखिए। बोलेंगे अरे मिश्री कितनी खिलाओगे, रोज रोज मिश्री दोगे तो पागल हो जाऊं। एक चीज आप बार बार देंगे किसी को, आदमी एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, है ना, रोज ही मिश्री खिला रहे आप। तो भगवान को जब तक वैसा नहीं समझेंगे कि भगवान भी एक व्यक्ति है, उनका भी हृदय है, उनको बोले आप मिश्री खाइए, भगवान को हमारी मिश्री की आवश्यकता नहीं है, और भगवान हमारी मिश्री से भी संतुष्ट हो जाएंगे अगर हमारे पास सिर्फ मिश्री ही है। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण।
अगर हमारे पास सिर्फ उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तब वो मिस्री भी भगवान को अमृत के समान लगेगी। लेकिन हम क्या बहुत अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं, अपने लिए 56 भोग बना रहे हैं, हाँ भगवान को बोल रहे हैं कि लो भगवान थोड़ा पानी पी के गुजारा कर लो आज, है ना, आज थोड़ा पानी पी लो, 1-2 चिप्स खा लो, बच्चों के लिए लाया थोड़ा आप भी खा लो। तो ऐसा प्रवृत्ति से हम करेंगे तो उस समय तो वो भगवान उस समय प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? क्योंकि हम उसके साथ कोई फीलिंग नहीं है हमारी। जिस तरह एक पत्नी अपने आप ही खा जाए सब कुछ, तो पति को संतुष्ट नहीं होंगे ना। भगवान सात्वताम पति, हर व्यक्ति के जो सबसे बड़े पति हैं वो तो भगवान ही है। श्रीमद् भागवतम कह रही है ना कि वासुदेव, भगवान जो है सात्वताम पति, अपने भक्तों के पति हैं, हमारे मालिक हैं वो एकमात्र। तो अपने मालिक के साथ तो प्रेम का संबंध, प्रेम मतलब गोइंग इनटू डिटेल्स। जितना हम सूक्ष्म रूप से नियमों का पालन करते हैं, उतनी हमारी भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रेम का लक्षण होता है। प्रेम का लक्षण मतलब सूक्ष्मता तक जाना, बिल्कुल गहराई में जाना, ये होता है प्रेम का अर्थ। हाँ, जैसे फिर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे गृहस्थ आश्रम में जब कोई पति अपने घर आता है, तो वाइफ को पता होता है कि मेरे पति को अभी कौन सा खाना चाहिए, उसको कौन सी ड्रेस पहनने के लिए चाहिए, कब ये क्या करते हैं, कब इसको क्या लाके देना है, वाइफ को पता होता है ना डिटेल में। तो जो डिटेल में जितना ध्यान रखेगा पति, उतना संतुष्ट रहेगा, है ना, कि अरे हाँ मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ मुझे मिल जाता है। तो इसे कहते हैं डिटेल में जाना। जो प्रेम जो होता है जब किसी के प्रति, तो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान रखता है। जैसे कई बार माता है, अपना बच्चा जब होता है, भाई बच्चे ने कई बार थोड़ी छींक भी ले ली, तो माता को चिंतन होता है, अरे ऐसे तो नहीं छींकता था पहले, आज छींक दिया इसने, है ना। तो सबको परेशान कर देती है माताएं, अरे इसने छींक दिया, अरे भाई छींका ही तो है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन माताओं का प्रेम होता है गोइंग इनटू डिटेल्स, छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है, ये प्रेम का लक्षण होता है। तो प्रेम के लक्षण में कोई भी छोटी चीज, छोटी सी तो बात है ना। अभी मान लो कई बार भोजन लेके आ गए हम, तो थोड़ा रोटी गर्म है, गर्म नहीं है, ऐसी सूखी रोटी दे दी, मतलब गर्म नहीं की रोटी, तो बोले अरे, और उस समय हम क्या कई बार शास्त्रों को कोट करते हैं, अरे प्रभु जी, है ना, अभी भी आए हैं, मैं तो भी थकी जाई हूँ, है ना। भगवान क्या कहते हैं, त्रिनाद भी सुनी चेना, अमान इना मान देना, है ना। अभी क्या गर्म नहीं है तो क्या खा लीजिए ना, आप तो नम्र है, आपको नम्र रहना चाहिए, तो नम्र रहना चाहिए, नम्र रोटी भी खा सकते हैं ना, है ना, तो खा लीजिए ना, अभी क्या है। तो ये जो फिलॉसफी है, कई बार शास्त्रों का उपयोग कर देते हैं हम, है ना, अपने आलस्य को छुपाने के लिए शास्त्रों का उपयोग भी कर देते हैं। कह रहे चलो खा लीजिए अब, तो वहां पे शास्त्रों का उपयोग नहीं करना है ना। त्रिनाद अभी सुनी चेना, ये हमारे लिए, किसी दूसरे को ज्ञान नहीं देना इस चीज का। हाँ, तो ये जो चीज है हमारे जो शास्त्रों में दी है, पहले खुद त्रिनाद अभी सुनी चेना बनो, पहले खुद नम्र बनो। नम्रता का जो पाठ पहले हमें इसलिए कहते हैं कि आचार्य आचरण, पहले हमें अपने आचरण में, जीवन सार्थक करो करो परोपकार, पहले अपने जीवन में अपनाए, फिर दूसरों को हमें ज्ञान देना चाहिए। तो ये जो जितने भी शास्त्रों के नियम है, अन्यथा हम वैष्णव अपराध करेंगे। हाँ, तो हमें क्या है, हमें बताना है अपने प्रियजनों को अपनी योग्यता के अनुसार। जब हम दूसरों को, जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, अभी तो क्या है, हम सेपरेटली अलग अलग जगह अपने घरों में भक्ति कर रहे हैं, जब साथ में होते हैं सब वही, तो हमको क्या, हमारी जो आंखें हैं वो दोष देखना शुरू कर देती है, ये ऐसा भक्त है, वैसा भक्त है। जब 4 भक्त अभी दूर दूर अपने अपने घर में बैठे हैं, नो प्रॉब्लम, वेरी पीसफुल, वेरी नाइस, है ना। अभी घर 2-3 फैमिली इकट्ठी आ गई, अभी 4-5 फैमिली यात्रा में, चलो यात्रा में तो अलग माहौल होता है, अभी एक साथ रहना है मंदिर में, तो अभी उससे क्या होता है कि हमारा, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से शुद्धिकरण नहीं है, तो दोष देखने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो भक्तों में दोष दिखता है उस समय, तो इसलिए दोष हमें अपने देखने हैं, भक्तों में दोष मत देखिए, ठीक है। हाँ, आप उन्हें प्यार से उन्हें समझा सकते हैं, अगर कोई ठीक से नियम नहीं पालन कर रहा है, और अगर आपका अधिकार है तभी बोल सकते हैं। अगर हमारा अधिकार नहीं है तो हमें ज्ञान भी नहीं देना। अधिकार किसका होता है? अधिकार, ज्ञान देने का अधिकार किसको है सिर्फ, या किसी को गलती नोट कराने का, उसको अधिकार होता है जिसके हृदय में दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं है। तो ये अधिकार होता है किसका? या तो गुरु का अधिकार होता है, जिससे आप शिक्षाएं ले रहे हैं, उसका अधिकार है, वो आपको बता सकता है। हाँ, शिक्षा गुरु का, दीक्षा गुरु का अधिकार है कि आपको बताना। और दूसरा अधिकार किसका होता है? कि जो आपसे प्रेम करता हो, अगर आपका संबंध बहुत अच्छा है, अगर 2 भक्तों का संबंध बहुत अच्छा है, तो एक भक्त दूसरे भक्त को करेक्ट कर सकता है, कि आपकी उसकी गलती बता सकता है।
अन्यथा हमें गलती नहीं बतानी है। कई बार गलती बताने से उसका उल्टा असर हो जाता है। हाँ, अच्छा मुझे बताओगे? हाँ, पता आपसे 2 साल पहले आई हूँ भक्ति में। आप 16 माला कब शुरू किए? हाँ, आपने 16 माला किया इतने में शुरू। मैं आपसे 4 साल पहले 16 माला कर रहा हूँ और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। तो आप अच्छी बात भी बताएंगे वो, क्योंकि अभी शुद्ध भक्ति मार्ग में अभी इतना उच्च स्तर पे नहीं पहुंचे। हमें अपनी परिस्थिति पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमें अपने दोष नहीं देखने चाहिए। तो ज्ञान हमें किसी को करेक्ट भी अगर करना है कि आपकी गलती है, गलती बतानी भी है, तो उचित पात्रता होनी चाहिए। या तो वो गुरु हो या फिर हमारा संबंध बहुत अच्छा हो, प्रेममयी संबंध। जहां पे प्रेम होता है, अगर आप उसको बताएंगे भी ना प्रेम से, गलत चीज भी बताएंगे आपकी गलती है तो मानेगा उसको पता है कि ये मेरी भलाई के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर प्रेम नहीं है, दो है ना, तो वो उसको हर चीज में लगेगा इसका कोई अपना निजी लाभ है। ये बोल रहा है कि नहा धो के प्रसाद बनाओ, तो इसका मतलब इसका अपना ही कोई निजी लाभ है ना, इसको खुद प्रसाद नहीं बनाना है। तो अलग अलग चीजें बोले, वो आपको ठीक बताएगा कि भगवान का प्रसाद नहा धो के बनाना चाहिए, है ना, आप शुद्ध होने चाहिए, लेकिन आपका संबंध अच्छा नहीं है, तो वो अच्छी अच्छी बातें उसको उल्टी लगेगी। वो सोचेगा अरे क्यों बोल रहा है ऐसे, फिर वो मनन करेगा, आधे घंटे सोचेगा इसने क्यों बोला ऐसा है ना, ये इतना अच्छा आदमी तो नहीं है, ये जरूर कुछ इसके हृदय में है तभी ऐसा सब। तो हम अच्छी चीज, अच्छा ज्ञान दूसरे का तब तक नहीं ले पाते हैं जब हम तक हमारा संबंध प्रेम में नहीं होता। तो अगर हम किसी से अच्छी बात नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब अभी हमें अपने संबंध को और गहराई में गहरा करने की और आवश्यकता है। अभी हमारे हृदय थोड़े दूर हैं, तो और हमें हरि नाम और हरि कीर्तन और हरि भक्तों का संग, हरि प्रसाद लेने की आवश्यकता है, तब हम एक दूसरे के करीब आएंगे। तो दोष जब, तो भगवान के भक्त के हृदय में दोष, वो अपने आप ही अदोषदर्शी बन जाता है, उसे दोष दिखते ही नहीं किसी। ये भक्त का लक्षण होता है। भक्तों को भी, तो जब तक हम उस स्टेज तक नहीं आ जाते, हमको इसको प्रैक्टिस में लाना है, कोशिश करनी है। किसी के दोष दिखते हैं तो क्या उस समय मन में क्या करो, विष्णु विष्णु विष्णु। किसी कोई दोष सुनना भी नहीं है। कई बार हम दोष सुनते हैं, अरे मैंने बोला तो नहीं, मैंने सिर्फ सुना, सुनना भी उतना ही गलत है। तो जितना सुनने में, वो जितना सुनेंगे वो बाद में जुबान पे आएगा। तो श्रवण भी नहीं करना है। इसलिए भक्त क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसा कोई विचार आए, भगवान की निंदा या भगवान के भक्तों की निंदा, या अपने हृदय में कोई विचार आए, भौतिक जगत है, विचार आते हैं, तो क्या करना है उस समय, भगवान का श्रवण करना है, विष्णु विष्णु विष्णु। तो भक्त लोग उस समय क्या बोलते हैं, विष्णु विष्णु विष्णु, भगवान विष्णु का हे विष्णु, हाँ मेरी रक्षा करें, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति मेरे हृदय में हाँ कुछ गलत विचार आ रहे हैं। तो ऐसा विचार करने नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा हृदय दूषित हो जाता है और हमारी भक्ति मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो प्रहलाद महाराज के उदाहरण से, उन्होंने अपने उदाहरण स्वरूप हमें बताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षाएं। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण जो शिक्षा है यहाँ पे हमें प्रहलाद महाराज के लीला से, भगवान की लीला जो नरसिंहदेव भगवान है, और जब हमारी ऐसी चेतना होती है कि हर कंडीशन में हम अपनी भक्ति नहीं छोड़ते हैं, हर कंडीशन में अपनी पात्रता को बनाए रखते हैं, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज जी ने बनाई रखी। प्रहलाद महाराज जी को बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। उन्हें हाथियों के पैर के नीचे दबाया गया, लेकिन उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। उन्हें होलिका द्वारा अग्नि में जलाया गया, भगवान का उन्होंने स्मरण नहीं छोड़ा। उन्हें सांप बिच्छू ऐसे जहरीले जो रेंगने वाले जानवर, उनके एक बड़े पिटारे में डाल दिया उनको, लेकिन उन्होंने उस समय भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। हर कंडीशन में वो भगवान का स्मरण करते रहे, और जो भगवान का स्मरण करता है उसके हृदय से सारा भय चला जाता है। हाँ सोचिए भगवान के स्मरण में कितनी शक्ति है। प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं है कि वो डर डर कर बैठ रहे, अरे बचा लो सांप, कृष्णा बचा लो, ये सांप काट सकते हैं कभी भी, आप टाइम से आ जाओ, है ना, ऐसा नहीं बोल रहे थे प्रहलाद महाराज वहां पे, अरे मैं गिर गया बचा लो कृष्णा। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना की थी उस समय कि राखो भी मारो भी जे इच्छा तो मार, कि हे कृष्णा आप मारेंगे वो भी आपकी कृपा है, और आप रखेंगे तो वो भी आपकी कृपा है। हाँ, कि अगर मेरे जीवन के लिए अच्छा है मेरी मृत्यु, अगर आप चाहें कि आपकी इच्छा ही है कि मेरी मृत्यु हो जाए, तो ये आपकी इच्छा है और आपकी इच्छा मेरी इच्छा है। तो इससे ज्यादा प्रशंसा का और अवसर मेरे लिए क्या हो सकता है कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने में उसका भागीदार बनूं। तो भक्त की इच्छा क्या होती है कि वो हमेशा भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना के रखे। तो उस समय प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था।
कि भगवान चाहे बचा ले तो भी खुश थे और भगवान ले जाए तो भी खुश थे। तो भगवान के जब चरणों का आश्रय ले लेते हैं हम भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, तो अभय हो जाते हैं हम। अभय, भगवान के जो चरण अरविंद हैं, भगवान के जो चरण कमल हैं, ये क्या करते हैं, हमें अभय दान प्रदान कर देते हैं, अभय बना देते हैं। तो प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से अभय हो गए थे। क्यों? क्योंकि रक्षिष्यति एव विश्वासो, समर्पण का एक लक्षण है। जो समर्पण है भगवान के प्रति, जो शरणागति है, हाँ, रूप गोस्वामी बताते हैं कि 6 इसके नियम है शरणागति के। तो उसमें जो तीसरा नियम है, पहला है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि भगवान की भक्ति में आने वाले जो अनुकूल चीजें हैं उसे अपनाना, ये क्या है, एक समर्पण का लक्षण है। और भगवान की भक्ति में आने वाली जो प्रतिकूल चीजें हैं उनको नकार देना, उन्हें ना कह देना, ये भी समर्पण का लक्षण है। और तीसरा लक्षण क्या है, कि भगवान की रक्षा, की भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होना। जब हमें ये पूर्ण रूप से विश्वास होता है, श्रद्धा होती है कि भगवान हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। अभी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए चाहे जीवन में, लेकिन अगर मैं भगवान का आश्रय लेके रखता हूं तो मुझे क्या पूर्ण रूप से भगवान अपना आश्रय देंगे। अगर ये हमारे हृदय में श्रद्धा है तो इसका मतलब हम समर्पित हैं। लेकिन अगर हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं होती है तो कुछ विकट परिस्थितियां आती है, विचलित हो जाते हैं। हाँ, तो विचलित क्यों होते हैं हम? क्योंकि श्रद्धा नहीं होती है भगवान के विश्वास के ऊपर। एक दिन हमारे एक भक्त, हाँ, हमारे जो कांग्रेगेशन के भक्त है मनीष प्रभु, एक दिन वो बता रहे थे कि प्रभु जी अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं, बड़ी विकट परिस्थितियां हैं, सारी कंपनियां अभी सारी सप्लाई बंद हो गई है, लेकिन प्रभु जी हृदय कभी विचलित नहीं होता है, हृदय में संतुष्टि रहती है। अभी इतना, अभी बड़े बड़े कई लोगों ने सुसाइड कर लिए। आप सोचिए कितने बड़े बड़े व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, अभी आपको एक न्यूज आई होगी, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम, राजपूत, सुशांत राजपूत। तो वो व्यक्ति जो था फेमस था, वो, है ना, यशस्वी था, उसको सब जानते थे, फिल्मों में आता, उसकी फिल्म आती, धनी भी होगा वो, रूपवान भी था वो, है ना, खूबसूरत व्यक्ति था, धनी भी था, सब कुछ था उसके पास, भौतिक दृष्टि से सब कुछ था। लेकिन आप सोचिए हर व्यक्ति इन चीजों के लिए भागता रहता है कि मेरी क्या है, मेरा नाम हो जाए, सब नाम है, सब जानते थे उसको, है ना। और क्या था, रूपवान था, देखने में खूबसूरत था, है ना, सब इतने उसके फैन थे। हर व्यक्ति भौतिक जगत में ही चाहता है ना, मैं धनवान हूं, है ना, मुझे सब जाने, मुझे, मैं फेमस हो जाऊं। वो व्यक्ति सब कुछ था उसके पास, लेकिन क्या नहीं था, वो विचलित था हृदय से, असंतुष्ट था। अभी कारण जो भी हो, हाँ, कारण जो भी है उसका, लेकिन असंतुष्ट था। क्यों? क्योंकि भगवान के श्री चरणों का आश्रय नहीं लिया। अब भगवान के श्री चरणों का जब तक हम आश्रय नहीं ले पाते हैं तो हृदय में कोई भी छोटी सी चीज, तब जो दूसरे की, जो ये जो जगत है, इस जगत में अनेक अनेक विपरीत परिस्थितियां होती हैं। तो उन विपरीत परिस्थितियां जो है वो हमें, अभी हमें आश्रय चाहिए, ये एक व्यक्ति का लक्षण है। हम आश्रित हैं, हम भगवान के हमेशा आश्रय में रहना चाहते हैं, ये हमारा नेचर है, स्वभाव है। और वो आश्रय हम इस भौतिक जगत में ढूंढते हैं, वो आश्रय हम ढूंढते हैं इस जगत में कि मुझे कोई आश्रय देगा, दूसरा कोई व्यक्ति या कोई दूसरी वस्तु, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति। तो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति में हम वो आश्रय ढूंढते हैं। और जब वो आश्रय नहीं मिलता है, कोई वस्तु नहीं मिलती है या कोई व्यक्ति नहीं मिलता है हमें, तो हम सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है इस जगत में, है ना, और हम क्या हो जाते हैं, हृदय से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त क्या सोचता है कि इस दुनिया में कोई हो ना हो, लेकिन भगवान जो है, भगवान कृष्ण हमेशा मेरे साथ में है। हाँ, वो अपना सानिध्य कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए क्या हृदय हमेशा संतुष्ट रहता है। चाहे जीवन में कैसी परिस्थितियां हैं, हृदय में ये नहीं लगता है कि मैं डूब गया, अभी मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा। हाँ, भक्त हमेशा हृदय से संतुष्ट रहता है। और वो संतुष्टि कहाँ से आती है? वो भगवान की हरि भक्ति के चरण, उनके चरणों की भक्ति से आती है। जब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, भगवान अपना आश्रय हमें देते हैं, वो पूर्ण विश्वास हमें देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूं हमेशा, चाहे कोई हो ना हो, मैं हमेशा हूं। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण सर्वभूता नाम,
कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूता नाम यंत्रारूढ़ानि माया, कि जो भगवान है वो हर व्यक्ति के हृदय में हमेशा उस व्यक्ति के साथ भ्रमण करते रहते हैं जन्म जन्मांतर तक। अभी तो इस जीवन में हमारे साथ है भगवान, हृदय में परमात्मा है। हमारी मृत्यु के बाद हम किसी दूसरे जन्म में चले जाएंगे, वहां भी भगवान हमारे साथ में जाएंगे। ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो जो व्यक्ति हमारे साथ में रहेगा हमेशा सानिध्य प्राप्त करते रहेंगे। हाँ, तो क्या हम सोचेंगे ये चीज हमारे हृदय में क्या आएगी कि अरे मेरे पास तो भगवान हमेशा साथ में है ना। वो व्यक्ति हृदय में कभी ऐसा खालीपन महसूस नहीं किया कि मेरे साथ कोई नहीं है। ये जब फीलिंग आती है, क्यों आती है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, दरअसल अगर हम किसी व्यक्ति में भी आश्रय ढूंढ रहे हैं, उस व्यक्ति के माध्यम से भी हम भगवान का ही आश्रय ढूंढ रहे हैं। कोई व्यक्ति हमें आश्रय देने में सक्षम नहीं है। उस व्यक्ति के हृदय से अगर परमात्मा निकल जाए, भगवान चले जाए, तो उस व्यक्ति का भी आश्रय नहीं ले पाएंगे हम। जब व्यक्ति के हृदय से परमात्मा चले जाते हैं, आत्मा और परमात्मा उनका अंश और स्वयं, तब ये शरीर क्या हो जाता है? इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो क्या किसी मृत शरीर का हम आश्रय ले सकते हैं? कह रहे किसी मृत शरीर से मुझे आश्रय चाहिए? नहीं। जब कोई जीवित होता है तभी उसका आश्रय ले पाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में भी आश्रय हम ढूंढ रहे हैं, दरअसल वो आश्रय हम भगवान का ही ढूंढते हैं, लेकिन उस आश्रय को गलत जगह पे ढूंढते हैं। इसलिए जब वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहता है, या व्यक्ति हमें छोड़ देता है, या हमारे से दुर्व्यवहार करता है, तो हम सोचते हैं मेरा कोई आश्रय नहीं रहा। लेकिन भगवान का जो भक्त है वो हमेशा पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है उसका हृदय। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भगवान का आश्रय हमेशा मेरे ऊपर है। तो यही तो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में जितना हम भगवान के चरणों में आश्रित महसूस करते हैं, उतना हमारी प्रगति आगे बढ़ती है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी परिस्थितियों में विचलित हो जाएं, भक्ति छोड़ दें, इसका मतलब भगवान पे विश्वास नहीं होता है, उनके आश्रय पे विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए ये हर भक्त का धर्म है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि इस भगवान का जो आश्रय है ये सबको दें। कैसे दें? इस नवविधा भक्ति मार्ग के माध्यम से, इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से इसका प्रचार कीजिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को। जो व्यक्ति अपने हृदय में खालीपन महसूस कर रहे हैं, उनके ऊपर दया का भाव रखिए। हाँ, उनकी जो परिस्थिति और दयनीय, इस प्रकार जो सुसाइड करना, हाँ, ये क्या है? बहुत दया का। इस शेष शरीर मनुष्य जो जीवन है, कई करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जीवन के बाद तो एक मनुष्य जीवन मिलता है, और फिर हम सुसाइड करते हैं। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना व्हाट ए लॉस, सच ए बिग लॉस। कितना बड़ा लॉस है, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। इस मनुष्य जीवन देह प्राप्त करने के बाद भी भक्ति मार्ग में अपने आप को नहीं जोड़ पाना। इसलिए हद भक्त का कर, इसलिए क्या, जो भगवान के भक्त हैं, हाँ, भूरिदा जना। हाँ, गोपियां कहती हैं 10वें अध्याय में गोपी गीत में कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कि हे कृष्णा, तब कथा अमृत, आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है, वो हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति भगवान की कथा का आश्रय ले लेता है, तप्त जीवनम, व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि उसका हृदय पूरा तप रहा होता है। उसका जीवन क्या होता है? एक तरह से जैसे उसके हृदय में कोई आग जगली, अग्नि भभक गई। कोई आम छोटे मोटे कष्ट में कोई आत्महत्या नहीं करता है व्यक्ति। हाँ, किसी को बुखार हो, अरे मैं बुखार का कष्ट नहीं झेल पाए इसलिए मृत्यु होगी, ऐसा नहीं। वो कष्ट इतना असहनीय हो जाता है कि व्यक्ति सोचता है कि इसका कोई इलाज नहीं, अभी मुझे आत्महत्या ही एकमात्र इलाज समझ में आता है। तो तप्त जीवनम, हर व्यक्ति का भौतिक जगत में जो जीवन है वो तप रहा है। हर व्यक्ति संतुष्ट है, अनेक अनेक अलग अलग प्रकार से असंतुष्टि है हृदय में। लेकिन ये भगवान की जो कथाएं हैं ये अमृत का काम करती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। भगवान का श्रवण जीवन में सारा मंगल हमारे ला देता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भगवान का आश्रय में मिल जाता है। श्री कौन है? लक्ष्मी देवी। हाँ, भगवान की जो भक्ति है हमारे जीवन में आ जाती है। श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा, कि जो भूरिदा भूवि गृह्णन्ति, इस पूरी भूमि में, इस भव सागर में
जो भगवान की इस गुणगान का, उनकी कथाओं का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, भूरिदा वो बहुत ही अधिक दयालु है। क्यों? क्योंकि तप्त जीवनम, लोगों के तप्त जीवन का नाश कर देते हैं। तो इसलिए हर भक्त का कर्तव्य होता है कि अपनी योग्यता अनुसार जितना हम जानते हैं, जिस भी स्तर पे हैं हम, इस हरि कथा, हरि नाम, इस हरि भक्ति का प्रचार करें। जितना भी आपको पता है। कई बार हम कहते हैं कि प्रभु जी हमें तो पता नहीं है, ज्यादा फिलॉसफी नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, इतना तो पता है हरि नाम जपना है। सारी फिलॉसफी का एक ही लक्ष्य है कि हमें हरि कर इस हरि नाम का पूर्ण रूप से हमें आश्रय लेना है और दूसरे हर प्राणी को, इसलिए भक्तों को दयालु होना चाहिए। हमें कष्ट होना चाहिए कि व्यक्ति, है ना, इस प्रकार से कोई विपदा जीवन में किसी के आती है, कोई आत्महत्या कर लेता है, तो उसके प्रति एक भक्त के हृदय में करुणा जागृत होनी चाहिए कि हाँ, कि भगवान के भक्त, कि इतना भगवान भगवान हर जीवात्मा भगवान का एक बच्चा है, तो भगवान को दुख होता है उससे। हाँ, और भगवान को कष्ट होता है तो भक्त को कष्ट होता है। तो कि इस जीवन अपना को इस प्रकार वेस्ट ना करे, तो हमें इसका एकमात्र जो इलाज भगवान का जो नाम है उसका प्रचार करना चाहिए। और इस प्रकार जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो भक्त मेरे इस ज्ञान का प्रचार दूसरों को करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है और भविष्य में उससे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं होगा। ये श्रीमद् भागवतम का सारांश अंत में भगवान ने लिखा है। तो आप सब लोग, हम सब लोग भगवान का प्रिय होना चाहते हैं, उनको, उनका प्रिय होना मतलब उनको संतुष्ट करना, हरितोषणम। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो अधिक से अधिक इस चीज का प्रचार कीजिए अपने स्तर पर, जितना हम जानते हैं उनको हरि नाम जपने के लिए प्रेरित कीजिए, हरि कथा में आने के लिए प्रेरित कीजिए। हाँ, और भगवान का उन्हें सानिध्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का नम्रता पूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? एक हम थोड़ा लेट हो गए, एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं।